नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना समेत 38 जिलों में बारिश का अलर्ट, हल्के से मध्यम बारिश की संभावना, आकाशीय बिजली का भी है खतरा। 8 अक्टूबर तक सभी जिले ग्रीन जोन में। पटना सहित बिहार के अधिकांश जिलों में आसमान में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के सभी 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। गरज के साथ आकाशीय बिजली को लेकर भी अलर्ट किया है। हालांकि मौसम विभाग ने मानसून को थोड़ा कमजोर होने की बात भी कही है, लेकिन 8 अक्टूबर तक सभी 38 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। इसमें कहीं हल्के तो कहीं मध्यम बारिश का पूरा अनुमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से मौत हुई तो पहले से ज़्यादा मुआवजा मिलेगा। नीतीश बोले, मदद नहीं मिली तो कंप्लेन कीजिए। कोरोना महामारी से हुई मौत के मामले में अब राज्य के अंदर पीड़ित परिवारों को पहले से ज़्यादा आर्थिक मदद मिलेगी। दरअसल राज्य सरकार कोरोना वायरस के मामले में परिजनों को पहले ही 4 लाख की आर्थिक मदद दे रही है। अब केंद्र सरकार ने भी 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। ऐसे में अगर किसी परिवार में कोरोना वायरस से किसी की मृत्यु होती है तो पीड़ित परिवारों को 4.5 लाख की राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जनता दरबार कार्यक्रम के बाद स्पष्ट तौर पर कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारों की तरफ से दी जाने वाली आर्थिक मदद पीड़ित परिवारों को हर हाल में मिलेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाढ़ प्रभावित और जल जमाव वाले क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने किया हवाई सर्वेक्षण। पटना लौटने के बाद बोले, नीतीश अधिकारियों की बुलाई गई है हाई लेवल मीटिंग। बिहार में अभी भी बाढ़ से कई जिलों की हालत खराब है। बाढ़ से बने हालत की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा कर रहे हैं। कल सुबह सीएम ने वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और पूरी स्थिति की जानकारी ली। हवाई सर्वेक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उनके साथ थे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री पटना लौटे। पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। हवाई सर्वेक्षण के दौरान उन्होंने यह देखा है कि बीते 2 दिनों हुई भारी वर्षा के कारण फसलें बर्बाद हुई है। इसके प्रभावित लोग की मदद की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर का डीएम ने किया शुभारंभ। पहले चरण में शहरी क्षेत्र के 35,000 घरों में लगेंगे मीटर। मंगलवार को पूरे सारण में बिजली का प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का विधिवत शुभारंभ डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने दीप प्रज्वलित कर किया है। सबसे पहले यह काम छपरा नगर क्षेत्र में होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 36 शिक्षक जाएंगे जेल, फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेना पड़ा भारी। एफआईआर का आदेश। बिहार के सीवान जिले में 6ठे चरण की शिक्षक बहाली के दौरान चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। पहले राउंड की जांच में 36 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। ये सभी शिक्षक सीटीईटी और एसटीईटी के फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे शिक्षक पद पर चयनित हुए थे। सेकेंड राउंड की जांच अभी चल रही है। फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में किडनी मरीजों का मुफ्त में होगा डायलिसिस। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए पटना से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में किडनी मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। इसकी जानकारी खुद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में किडनी के सभी मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में अभी 175 डायलिसिस मशीन उपलब्ध हैं। जरूरत पड़ने पर सरकार और भी डायलिसिस मशीन खरीदेगी। उन्होंने कहा कि गरीबों को मुफ्त बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया 5 करोड़ 80 लाख कोरोना टीका लगाने का दावा। भागलपुर में की गई घोषणा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि बिहार में अब तक कुल 5 करोड़ 80 लाख कोरोना का टीका लग चुका है। ये बातें उन्होंने भागलपुर दौरे के दौरान मीडिया के सवाल पर कही है। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बिहार 32वें नंबर पर है। फिलहाल राज्य में 37 मरीज हैं और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। कोरोना टीकाकरण में 31 सितंबर तक 6 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोगों ने 5 करोड़ 80 लाख पूरा कर लिया है, लेकिन अभी 87 दिन शेष बचे हैं। इसलिए 8 करोड़ से भी ज़्यादा टीका 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रक में घुसी कार, 3 की मौत। कटिहार में घर लौट रहे थे गाड़ी में सवार 4 लोग। ड्राइवर को आई झपकी और वह हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गया। एक की हालत गंभीर। कटिहार में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। घटना कोढ़ा थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के पास NH 31 पर हुई है। मंगलवार सुबह करीब 5 बजे ऑल्टो कार सवार 4 लोग
फुलवरिया बाजार से कोढ़ा घर लौट रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई और कार हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेतिया में एम्बुलेंस से प्रचार कर रहे हैं मुखिया प्रत्याशी। प्रशासन ने बताया आचार संहिता का उल्लंघन। प्रत्याशी ने सफाई दी, मरीज को अस्पताल ले जा रहे थे। पंचायत चुनाव 2021 के लिए बेतिया में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नरकटियागंज प्रखंड की शिकारपुर पंचायत अंतर्गत मुखिया पद के एक प्रत्याशी का चुनाव प्रचार एम्बुलेंस से किया जा रहा है। इसका एक वीडियो सामने आया है। एम्बुलेंस से प्रचार चुनाव के इस मामले में प्रशासन ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। इसे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया है। एसडीएम धनंजय कुमार ने बताया है कि वीडियो में एम्बुलेंस से प्रचार होते दिख रहा है। इसे आदर्श आचार संहिता के नोडल पदाधिकारी व शिकारपुर थाना अध्यक्ष को भेज दिया गया है। मामले में जांच कर अग्रेतर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार सरकार बीमार बुजुर्गों को पहुंचाएगी घर से अस्पताल। समाज कल्याण विभाग बना रहा है प्रस्ताव। बिहार में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसमें अगर घर में कोई बुजुर्ग अकेले व बीमार है तो ऐसे बुजुर्ग को राज्य सरकार के द्वारा अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा ताकि उनका इलाज हो सके। इस दौरान बुजुर्गों को घर से अस्पताल तक पहुंचाने का पूरा खर्च सरकार देगी। वही सरकार के द्वारा सभी अस्पतालों में बुजुर्गों के लिए अलग से इलाज की व्यवस्था होगी। इस प्रस्ताव को लेकर बहुत ही जल्द स्वास्थ्य विभाग से भी राय ली जाएगी और इसकी स्वीकृति के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार की ओर से अभी स्वास्थ्य विभाग आपातकालीन स्थिति में लाभार्थियों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दशहरा में इस बार नहीं होगा डांडिया नाइट्स का आयोजन। रावण दहन पर भी रोक। अक्टूबर महीने की शुरुआत होते ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। 7 अक्टूबर से दशहरा भी शुरू हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई तरह की पाबंदियां भी लगाई है। दशहरा में श्रद्धालु इस बार पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन तो कर सकेंगे, लेकिन मेला का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। पूजा समितियों को डीजे बजाने पर भी रोक लगा दी गई है। रावण वध कार्यक्रम का आयोजन भी पटना जिले में नहीं होगा। पटना जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया है। डीएम ने लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से दशहरा मनाने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार उपचुनाव में लालू यादव करेंगे प्रचार। सीएम नीतीश बोले वो तो जेल से भी काम करते ही रहते हैं। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा है कि एनडीए दोनों सीटों पर मजबूती से लड़ रही है और फैसला जनता के हाथ में है। हम लोग एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टियों का अपना अपना सोचने का तरीका है, कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है। सीएम नीतीश से जब पूछा गया कि लालू यादव भी उपचुनाव में प्रचार करेंगे तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि रोकता कौन है, वह तो पहले भी करते रहते हैं। आसन देंगे कि क्या करेंगे वही बताएंगे, वह तो जेल से भी सब करते रहते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में बम धमाके की बड़ी साजिश। पुलिस मुख्यालय ने किया अलर्ट। पुलिस को चौकन्ना रहने की चेतावनी। बिहार में त्योहारों के समय में पाकिस्तान की नापाक हरकत को लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। सूबे के कई जिलों के एसपी और रेल पुलिस को चौकन्ना रहने की चेतावनी दी गई है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी कि ISI की आतंकी बिहार को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। हमले की आशंका को देखते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय से स्पेशल ब्रांच के DIG ने भागलपुर सहित सभी जिलों को पत्र लिखकर सतर्क किया है। पत्र में कहा गया है कि पाक की इस साजिश को विफल करने के लिए पुलिस अन्य एजेंसी को भी संपर्क कर और समन्वय स्थापित कर काम कर और पुलिस में। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेल से रिहा होते ही पप्पू यादव को कांग्रेस ने दिया टिकट का ऑफर। बिहार में बदलती राजनीतिक हालत में कांग्रेस अब राजद से आमना सामना करने को तैयार दिख रही है। जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पूर्व सांसद पप्पू यादव को तारापुर से चुनाव लड़ने का ऑफर दे दिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा है कि पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए हैं और बिहार में पप्पू यादव लालू यादव के बाद यादव के दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस उनके संपर्क में है, लेकिन शर्त यही है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर ही तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना तय कर ले।